आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड देखा था। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अब अपन इसको करते हैं। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है या किसी भी मैक्सिमा मिनिमा का हो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन करेंगे एच डेस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ पे अपने लिए जो एफ डेस या एच डेस बोल दो एच में है, तो ये बहुत ही मायने रखने वाली चीज है। अब मैक्सिमा मिनिमा चाहे कोई भी हो, चाहे वो लोकल हो चाहे नहीं हो, जो डिफरेंशिएशन होता है उसको अपन जीरो के इक्वल करते हैं। कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो है उसको अपन किसके इक्वल कर देंगे, एच डेस एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे। इसका मतलब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो साइन एक्स उधर जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स हो गया। अब साइन एक्स और कोस एक्स इक्वल में आ जाए ना, तो आप टेन बना लिया करो। यहां साइन के नीचे कोस एक्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब बोथ साइड कोस एक्स का डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा टेन एक्स और इक्वल टू वन। कितने टेन का वैल्यू वन होता है, तो आप बोलोगे सर पाई बाई फोर का। पाई बाई फोर का होता है, लेकिन यह भी चेक कर लीजिए, जीरो से पाई बाई टू का मतलब आपको बोला है, जीरो से पाई बाई टू का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक जगह ही 0 से 90 तक केवल पाई बाई फोर पे ही टेन का वैल्यू वन होता है, तो इसका मतलब ये सिंगल पॉइंट आपको मिल गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता तो फिर आगे प्रॉब्लम थी। देखिए अब, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब अपन ऐसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू, इधर तो पाई बाई फोर है, इसको अपन होल्ड पे ले जाएंगे क्योंकि इसको नहीं चेक करना। लोकल है इसका मतलब इसके आसपास करना है। इधर लेफ्ट में एक्स का वैल्यू कुछ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में एक्स का वैल्यू कुछ ले लेंगे। तो पाई बाई फोर का मतलब 45, 45 से पहले कोई वैल्यू ले लो, तो आप बोलोगे सर पाई बाई थ्री ले लेते हैं, पाई बाई सिक्स ले लेते हैं 30 डिग्री, या इससे आगे कोई वैल्यू जिसका वैल्यू आपको पता है वही ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 45 से अगला वैल्यू आप ले लीजिए पाई बाई थ्री मतलब 60, आप ऐसे वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर। अब आपको करना क्या है, एफ डेस एक्स को लिखना है। यहाँ पे एफ डेस एक्स जी में चल एच में चल रहा है, तो एच डेस एक्स लिख दीजिए। एच डेस एक्स का वैल्यू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर भी आप एच डेस एक्स लिख दीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है आपको, जो पॉइंट असल में तो पॉइंट पाई बाई फोर ही है आपका, इसको आपको होल्ड पे करना है, तो इसको एक बार नहीं शामिल करना है। ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट वाले वैल्यू पे चेक करना है। अब आप वैल्यू रख दो एक्स का यहाँ पे, तो ये बना कोस पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री। कोस पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई सॉरी वन बाई टू, और साइन पाई बाई थ्री का होता है रूट थ्री बाई टू। एलसीएम टू आ गया, वन माइनस रूट थ्री। रूट थ्री का वैल्यू लगभग 0.7 के करीब होता है, सॉरी 1.7 के करीब होता है, 1.7 के करीब होता है। तो 1 माइनस 1.7 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर, कितना आएगा उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही आप इधर करेंगे वैल्यू, इधर वैल्यू क्या पुट करना है आपको, पाई बाई थ्री, तो ये बढ़ेगा कोस पाई बाई थ्री माइनस, सॉरी उसमें सिक्स करना था, सॉरी इसमें सिक्स है, यहाँ सिक्स वैल्यू है, तो ये बढ़ेगा कोस पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है अपने पास अंडर रूट थ्री बाई टू, और साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू वन बाई टू। एलसीएम टू आ गया, तो रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री का वैल्यू 1.7 माइनस वन। 1.7 बड़ा नंबर है, इसमें छोटा नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब यहाँ पाई बाई थ्री पुट करेंगे तो कोस पाई बाई थ्री माइनस साइन पाई बाई थ्री। कोस पाई बाई थ्री का वैल्यू अपने पास होता है वन बाई टू, और साइन पाई बाई थ्री का रूट थ्री बाई टू। एलसीएम लेंगे तो टू एलसीएम आ जाएगा, वन माइनस रूट थ्री का वैल्यू 1.7, और इस बार कैसा आ गया नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है एफ डेस एक्स का वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमा है।
लोकल मैक्सिमा है, कहाँ है, एट, आपने असल में तो आपने जो होल्ड किया था वही वैल्यू है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर है, कितना है वो वैल्यू कितनी है वो निकालना है, इसलिए अपने को फंक्शन में रखना है। फंक्शन ये रहा, इसमें आप पाई बाई 4 रख दो। फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसमें आप x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, कोस पाई बाई 4 का भी 1/√2, तो ये बन गया 2/√2, काट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा √2। समझ गए, वो मैक्सिमम वैल्यू √2 है, कहा है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने लिए चैलेंजिंग रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और उसने बोला है एक्स लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। पहले अपने को डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स अपने को दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहां पे फिर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन अगर होता है तो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल किया जाता है, इसका मतलब कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे। अब कोस एक्स को उधर भेज दो, साइन एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कोस एक्स। अब कोस साइन और कोस एक्स आमने सामने बैठ जाए ना, तो आप कोस एक्स का डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन में कोस एक्स का डिवाइड हो गया, तो ये साइन अपॉन कोस हो गया टेन एक्स इक्वल टू -1 का। क्लियर। अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा टेन का आप ग्राफ बनाएंगे, और टेन का ग्राफ जो है मैं आप यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। कारण क्यों है मेरे को ग्राफ इसलिए बताना पड़ रहा है कि टेन एक्स इक्वल टू अगर +1 होता तो पाई बाई 4 होता, एक तो ये माइनस में आ रहा है, दूसरी चीज है 0 से 2 पाई का मतलब चारों क्वाड्रेंट आ गए, 4 क्वाड्रेंट आ गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, इसलिए मैं पूरा ग्राफिकली आपको इस चीज को समझाता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे 0 होता है, फिर इधर पाई बाई 2 डिस्टेंस ले ली तो इधर क्या हो जाएगी -पाई बाई 2, पाई बाई 2 और ऐड किया तो पाई हो गया, इसमें पाई बाई 2 और ऐड किया तो 3 पाई बाई 2 हो गया, और इसमें पाई बाई 2 और ऐड किया तो 2 पाई हो गया। अब मेरे को इधर भी नहीं जाना, मतलब इधर वाला भी मैं हटा देता हूं, मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को 0 से लेकर 2 पाई तक जाना है। अब टेन का ग्राफ क्या होता है, टेन का ग्राफ होता है उल्टा है, ऐसे बढ़ता है, और ये कैसे बढ़ता है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको ये पता होना चाहिए कि टेन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन पाई बाई 2 पे जाके ये ग्राफ किधर चला जाता है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ठीक है, फिर ये ग्राफ पाई बाई 2 पे नहीं बढ़ेगा, पाई पे वापस ऐसा का ऐसा बढ़ जाएगा, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ऐसे ही फिर वहां कहां बढ़ेगा 2 पाई पे, 2 पाई पे भी ऐसा ही बढ़ जाएगा, सेम टू सेम ग्राफ। क्लियर। अब देखिए, अब ये ऊपर जा रहा है तो ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहां पे ऊपर, यहां ऊपर जा रहा है वो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, और यहां पे y का वैल्यू 0 है। ऐसे ही नीचे नीचे y का वैल्यू -इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब y का वैल्यू -1 लगभग यहां मान लेता हूं, y का वैल्यू -1 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा आपको y का वैल्यू -1 लगभग। अब y का वैल्यू यहां मिलेगा, तो कितनी जगह रेड और ग्रीन लाइन ने कट किया है उतनी जगह वैल्यू मिलेगा। एक तो यहां मिलेगा, देखिए, एक मिलेगा यहां, और एक मिलेगा यहां, ये 3 जगह ऐसी है जहां पे आपको 10x का वैल्यू -1 मिलेगा। इसका मतलब इस बार क्रिटिकल पॉइंट 1 नहीं है, इस बार क्रिटिकल पॉइंट 3 है। अब वो क्या क्या है उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू, ये मैं शामिल करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को 0 से लेके 2 पाई तक ही शामिल करने हैं। इसका मतलब ये तो 0 से पहले हो गया, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। अब 0 के बाद में एक तो ये है, एक ये है, 2 ही पॉइंट है। अब ये कितना है,
देखिए अब आप ये है कितना, इसके बारे में बताता हूँ। असल में आपको पता है 10x इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये पाई बाई 4 ये वैल्यू। तो अब ये कैसे है पाई बाई 4, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। ये पाई बाई 2 से आगे है, आगे है इसका मतलब पहला वैल्यू x का पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 ही आगे हुआ। फिर दूसरा वैल्यू x का जो है ये बड़ा, ये बड़ा यहां 2 पाई है और यहां क्या है 3 पाई बाई 2 है। या तो आप कह सकते हो कि ये 2 पाई से पहले है या 3 पाई बाई 2 से आगे है। आप या तो ऐसे लिख सकते हो इसको 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई, और ये आपके हो जाएंगे, सॉरी 6 पाई और पाई 7 पाई बाई 4। या फिर आप 2 पाई से पीछे भी जा सकते हो, 2 पाई है ये, 2 पाई से पीछे है, मतलब आगे तो नहीं है ना, 2 पाई से पीछे है, तो 2 पाई में से पीछे है तो माइनस कर देते हैं, आगे है तो प्लस कर देते हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, असल में है तो पाई बाई 4 ही। तो इसका मतलब ये 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 4 ही हुआ। और पहले भी अपन जैसे उस तरीके से निकाल रहे थे तो भी 7 पाई बाई 4 ही आ रहा था, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कर रहे थे। और ऐसे ये वाला भी वैल्यू आप निकाल लीजिए, 4 एलसीएम लिया तो ये 2 पाई और पाई 3 पाई बाई 4। इसका मतलब ये वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट है जिनको अपने को फाइंड आउट करना था। इस बार 2 क्यों आए, क्योंकि इंटरवल बड़ा दे रखा था कि इस इंटरवल में पूरे में जितने भी जगह पे 10 का वैल्यू -1 हो रहा है वो लिखना है। अब आपको कोई ऐसे बोल दे कि साइन एक्स का वैल्यू 1/2 कितनी जगह होता है, तो इनफाइनाइट जगह होता है, समझ रहे हो, लेकिन आपको किस इंटरवल में चेक करना है वो मायने रखती है बात। अब अपन इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए अपने पास एक तो है, मैं इसको रेड लिख देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। एक्स का वैल्यू एक तो है 3 पाई बाई 4 और एक एक्स का वैल्यू आपका है 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। इन दोनों वैल्यूज पे आपको चेक करना है। तो देखिए, अब देखिए, तो सबसे पहले ये होल्ड पे जाएगा और ऐसे लाइन बना देता हूं। इसका मतलब असल में कितना है, पाई बाई 4 का मतलब आपको पता है 45 होता है। 45 को 3 से इंटू कर दिया तो 135 है ये। और 135 से कोई पहले वैल्यू ले लो, आप एक्स का कोई भी ले लो, आप 90 ले लो, पाई बाई 2 ले लो, और 135 के आगे कोई वैल्यू ले लो जिसका वैल्यू आप जानते हो ट्रिगो में अच्छे से, वो ले लो पाई 180 ले लो 135 के आगे। उससे पहले भी आप कोई ले सकते हो तो ले सकते हो, उसके लिए कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। अब पाई बाई 2 पे एफ डे सक्स को चेक करो, एफ डे सक्स, एफ डे सक्स में पाई बाई, सॉरी एफ डे सक्स में पाई बाई 2 रखो। एफ डे सक्स आपका क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, इसमें पाई बाई 2 रखो। पाई बाई 2 रखोगे तो कोस पाई बाई 2 का वैल्यू, एक्स की जगह पाई बाई 2 रख दोगे तो कोस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 और साइन पाई बाई 2 का 1। तो अपना आंसर आ गया 1 + 1। पॉजिटिव से चिन्ह बदल रहा है, क्या बदल रहा है देख लेते हैं। एफ डे एक्स का वैल्यू अगेन यहाँ पे लिख देते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस बार आपको एक्स की जगह पाई रखना है तो कोस पाई प्लस साइन पाई। लोकल में आप आसपास चेक करते हो, उस वैल्यू पे नहीं करते हो, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद पे चेक करते हो। कोस पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का होता है 0। तो आपका आंसर आ गया -1, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो अपन यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं x इक्वल टू, असल में अपन 3 पाई बाई 4 पे चेक कर रहे थे, तो 3 पाई बाई 4 पर लोकल प्लस से अगर माइनस चला जाता है तो माइनस का मतलब होता है मैक्सिमा। एट, ये एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 है, कहां का आंसर हो गया है, कितना है उसका आंसर दे रहा हूं, वो वैल्यू कितनी है। तो फंक्शन में आप वैल्यू रख दोगे। फंक्शन आपका क्या है स्टार्टिंग में, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो आप x की जगह 3 पाई बाई 4 रख दोगे, साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कोस 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 से आपको मतलब नहीं है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, और कोस पाई बाई 4 का भी पता होना चाहिए 1/√2 होता है। लेकिन 3 पाई बाई 4 का मतलब 135, 135 पे 90 से 180 के बीच में आ गया है, और 90 से 180 के बीच में होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोस कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए ये चिन्ह बदल जाएगा और 1/√2 1/2/√2 हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा √2। क्लियर।
अब वही सारा काम यहां होगा, वही सारा काम। तो देखिए 7 पाई बाई 4 का पहले मतलब समझ लो, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, और 45 को अपन अगर 7 से इंटू करते हैं तो 315 आ जाता है। मतलब ये असल में 315 डिग्री है अगर डिग्री में देखा जाए। तो आप अब इसको कैसे चेक करोगे, मैं बता देता हूँ। 315 से पहले का कोई वैल्यू ले लो, तो आप ले लो कोई भी वैल्यू 270, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2 ले लो। क्लियर। और इस 315 से आगे का कोई वैल्यू ले लो, x इक्वल टू 315 से आगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है 2 पाई लेना नहीं है, 2 पाई इक्वल नहीं है, इसलिए 2 पाई से भी थोड़ा सा पहले ही लेना है अपने को। तो 2 पाई से अगर अपन पहले का कोई वैल्यू लेते हैं तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूं, -पाई/6 कर देते हैं। ये 330 ले रहा हूं असल में, 330। आप सीधा चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, x का वैल्यू सीधा ऐसे लिख दो। आप अगर उसमें नहीं लिखते हो, और वैसे ये होगा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 3 होगा ये, 11 पाई बाई 6, और ये होगा 3 पाई बाई 2। आप ऐसे लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। अब एफ डे सक्स, एफ डे सक्स कोसक्स प्लस साइन एक्स है, इधर भी एफ डे सक्स का वैल्यू कोसक्स प्लस साइन एक्स है। आप वैल्यू रखेंगे तो मैं सीधा ही लिख देता हूं, 270 रखूंगा तो कोस 270 प्लस साइन 270। ठीक है। अब cos 270 का वैल्यू होता है 0, और sin 270 का वैल्यू होता है -1, मतलब नेगेटिव आ गया। यहां अब आप कितना रखोगे, 310 330 प्लस साइन, ये cos 330 था और ये sin 330 है। देखिए cos, अब ये पता कर लो 360 में से कितना कम है, ये 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब चिन्ह देख लेते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, और साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ √3 का मतलब हो गया 1.7 माइनस 1/2, तो मतलब पॉजिटिव अपना आंसर आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा है एट x इक्वल टू कहाँ पे है, 7 पाई/4 पे आपने चेक किया है। असल में कितना है, ये कहाँ का आंसर हो गया, कितना है वो वैल्यू बताओ। तो f फंक्शन में आप वैल्यू रख दोगे, फंक्शन आपका है sin x माइनस कोसक्स है, इसमें आप ये वैल्यू रखोगे sin 7 पाई/4 माइनस कोस 7 पाई/4। 7 पाई/4 का मतलब असल में ये पाई/4 ही है, और sin पाई/4 का वैल्यू 1/√2 और cos पाई/4 का वैल्यू 1/√2। अब ये 315 है, तो मैं आपको बता देता हूं 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 270 से लेके 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कोस पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस माइनस का, इसका मतलब कोस का चिन्ह नहीं बदलेगा, और ये हो जाएगा -2/√2, और इसको काटेंगे तो -√2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, इतना क्वेश्चन है अपने पास।
तो सबसे पहले अपन क्या वर्क करेंगे, देखिए अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ डेस एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम 2 पावर आगे आ जाएगा, तो 12x और 9x का 9 हो जाएगा। और कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो, मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन हो, तो एफ डेस एक्स को किसके इक्वल कर दिया जाता है, जीरो के। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हल्का करने के लिए 3 का डिवाइड लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए, लिख लीजिए ऐसे, यहाँ x यहाँ पे x, 4 के ऐसे दो टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, तो आप बोलोगे सर 1 और 3 होंगे, लेकिन अब जैसे बीच में दोनों जगह माइनस लगा देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर तो आ ही गया, माइनस एक्स और माइनस 3x, माइनस के 4x आ गए, -1 इंटू -3 प्लस 3 आ गए, इसका मतलब सेट हो गया है अपना। तो यहां से x का वैल्यू अपने पास 1 आ गया और 3 आ गया, टू क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिल गए हैं। अब वही वर्क करना है अपने को, पहले यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख देता हूं और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे x का वैल्यू 3 रख देता हूं। अब इस 1 को तो होल्ड करना है, बस चेक कहाँ होगा, इसके नेबरहुड में होगा। 1 से जरा सा इधर आ जाओ, तो इससे थोड़ा सा इधर आएंगे तो 0.9, और 1 से थोड़ा सा आगे चले जाओ तो 1.1। यहाँ पे आपको एफ डेस एक्स के अंदर वैल्यू रखनी है, एफ डेस एक्स आपका ये है, इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0.9 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.81, और ये 0.9 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 108, और 0.1 डिजिट पे लगेगा तो 1.0, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10.8 और प्लस 9, इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 3 और ये 2.43 और माइनस 10.8 प्लस का 9, तो ये 9 और 2 11, 11 में से -10 होंगे तो ये पॉजिटिव ही बचेगा। अब आप 1.1 रखेंगे, एफ डेस एक्स 1.1 एफ डेस में रखेंगे तो 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1.1 प्लस 9। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 1.1 का स्क्वायर 1.21, और इसको अब 11 से इंटू करना है तो 120 तो एक हो गए और 132 हो गए, माइनस के 132 और 0.1 डिजिट पे लग जाएगा और प्लस का 9। अब ये इंटू होगा तो 3.63 प्लस के, और प्लस के 9 है और माइनस के 13.2 है, तो इनको ऐड अगर अपन करते हैं तो ये अपने बढ़ते हैं 12.63 और माइनस के 13 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब लोकल नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा कहाँ है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे है। कहाँ का आंसर हो गया, अब कितना है, इसके लिए आप फंक्शन में x की जगह 1 रख देंगे, फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो f1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, तो ये बनेगा 1, ये -6, ये प्लस 9, ये 15। तो अपने पास वैल्यू जो आ जाएगी, ये अपने पास इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये 3 बचेंगे, 3 और 1 4, 4 और 19 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब यही वर्क अपने को इस पे करना है, 3 पे, इसको होल्ड करना है और इसके जस्ट नेबरहुड में आ जाओ आप। अब जरूर नहीं है, यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो और यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो अगर पॉइंटों में नहीं करना चाहते हो, लेकिन पॉइंटों में कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, बस इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टर्निंग पॉइंट को, तो आप यहाँ पे 2 और 4 भी ले सकते हो, ये भी इसके नेबरहुड में ही है, तो ये ले लेंगे तो ज्यादा अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू अपने पास है 3x स्क्वायर माइनस 12x, बस इस पॉइंट पे नहीं करना है, इसके नेबरहुड में करना है, बस ये ध्यान रखना है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, तो ये 12 माइनस 24 प्लस 9, तो माइनस का नंबर बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, कितना आएगा उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखोगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 12 इंटू 4 हो गया 48 प्लस 9, 48 माइनस 48 प्लस 9, ये कट जाएंगे तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो लोकल
मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्व टू, कहाँ पे चेक किया था आपने, 3 पे, एक्स इक्व टू 3 पे है, कहाँ का आंसर तो हो ही गया, कितना होगा ये भी बता देता हूं आपको, कितना होगा उसके लिए आपको फंक्शन में वैल्यू रखनी है, एफ एक्स इक्व टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, यहाँ 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 9 इंटू 6 करेंगे तो ये 54 और ये 18 और ये 15, तो ये आपके पास बचेंगे माइनस के 27 प्लस 18 प्लस 15, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो माइनस 9 प्लस 15, तो अपना आंसर आ जाएगा 7। ये अपना हो जाएगा 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और ये 27 इससे कट जाएंगे 54 से, तो ये तो सीधा ही सिंपली अपना आंसर आ गया 15। नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास, हर क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एक्स इक्व टू एक्स बाई टू प्लस 2/x, और कंडीशन भी दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0, इस बार उन्होंने कंडीशन भी अपने को दी है, तो अपन इसके अंदर पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ये आपका क्या है, gx है, ये आपका gx है, और अब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो g डैश x, तो x का 1 हो जाएगा तो ये तो 1/2, 2 तो ऐसा कैसा 1/x का हो जाएगा -1/x², ये आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमा या मिनिमा का कोई क्वेश्चन होता है तो जो डिफरेंशिएशन होता है उसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 2/x², इसको इधर ले जाओ, 2 को उधर भेज दो, x² इक्वल टू 4 हो गया, तो x इक्वल टू पहले प्लस माइनस लगेगा फिर 4 का रूट होगा, जब भी कभी स्क्वायर हटाते हो तो पहले प्लस माइनस फिर रूट लगता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू एक तो 2 हो गया और एक x का वैल्यू क्या हो गया -2, लेकिन मैं -2 को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, कारण क्या है कि उसने पहले से बोला है वो वैल्यू ले जिसमें x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब केवल x का वैल्यू 2 अप्रूव है अपना, x का वैल्यू ओनली 2 है, एक ही पॉइंट निकला है, तो अब अपने को इसको करना है, x इक्वल टू 2 ले लिया, इसके नेबरहुड में कोई पॉइंटर ले लो आप, अब इसके नेबरहुड में ये ले सकते हो आप x का वैल्यू, यहाँ पे आप 1 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 1.9 भी ले सकते हो और यहाँ पे 2.1 भी ले सकते हो, तो जो सरल बैठता है वो ले लो आप, है ना, और एक ही पॉइंट है इसलिए टेंशन लेने की अपने को जरूरत है नहीं, नेबरहुड में ये 1 भी तो इसके नेबरहुड में ही होता है, तो अब अपने को जी डेस एक्स को लिखना है, जी डेस एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस, इसको होल्ड पे करना है, इसको चेक नहीं करना है, और असल में चलेगी इसी की, लास्ट में इसी को बताना है, लेकिन ये नेबरहुड में लोकल का क्वेश्चन है ना, तो x की जगह अपन 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, तो 1/2 -2, तो ये बचेगा -3/2, इसका मतलब नेगेटिव से जा रहा है, अब देखते हैं इधर क्या होगा, जी डेस एक्स इक्वल टू जी डेस एक्स, इसमें जी डेस में 1/2 x की जगह इस बार 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे अब अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा 18, और ये इधर जाएगा 9 और ये इधर चला जाएगा तो -4, तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा, और कहाँ होगा एट x इक्वल टू, जो होल्ड पे किया था उसी पे होगा, x इक्वल टू 2 पे होगा, कितना होगा, कितना होगा इसका भी आंसर दे रहा हूं, कितना होगा, अब आपको फंक्शन लिखना है, gx चल रहा है तो gx फंक्शन जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है x/2/2/x, इसमें आप x की जगह 2 रख देंगे, तो 2/2 प्लस 2/2, तो ये 1 और ये 1, तो अपना आंसर आ गया 2, जो फाइनल वैल्यू है इसकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने पास इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7th है। जी एक्स इक्व टू 1/x² + 2 है और कोई अपने को कंडीशन दे नहीं रखी है, तो अपने को इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन u/v से कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1/x का होता है -1/x², इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों से सेम ही आएगा, मतलब नीचे जो चीज है उसका होल स्क्वायर, अब अंदर वाले क्या भी करेंगे, x² का 2x और 2 का 0 हो जाएगा। सीधा ऐसे कर सकते हो, या u/v से आप इसका डिफरेंशिएशन रन करा सकते हो। अब देखिए, अब ये अपने पास जी डैश एक्स आ गया है। अब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, इसका मतलब जी डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। -2x = 0, -2 0 के नीचे चला जाएगा, तो x का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 0। ओनली सिंगल वैल्यू मेरे को मिला है, तो वही काम x = 0 यहाँ पे रखना है अपने को। अब 0 इसको तो होल्ड पे करना है, चेक करना है, तो इसके इर्द गिर्द लेना है। तो इससे पहले का वैल्यू तो मैं ले लेता हूं -1, और इसके बाद का वैल्यू ले लेता हूं 2 नेबरहुड में। इसके तो नेबरहुड में आप 200 भी ले लोगे तो भी चलेगा, 2000 ले लोगे तो भी चलेगा, और माइनस में कोई भी नंबर ले सकते हो, क्योंकि सारी दुनिया इसके नेबरहुड में 0 के तो नंबर्स की। तो अब अपन जी डैश एक्स में आ जाते हैं। जी डैश एक्स क्या है, -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। यहां -1 रखा तो ये प्लस का हो गया, और नीचे तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। यहां अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो 2 × -2 -4 हो जाएगा, और नीचे तो होल स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो प्लस से माइनस जा रहा है, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा है, कहां है, कहां है, एट x = असल में तो अपन ने 0 पे तो चेक किया है, x = 0 पे कितना है। इसके लिए अपने को gx में वैल्यू रखनी है। gx अपना ये है, इसमें आप x की जगह 0 रख दो तो 1/2 बचेगा। अगर आपको ये चीज अच्छे से पता नहीं है लोकल वाली, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लोकल मैक्सिमा मिनिमम का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, उनको आप देख लें। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। f(x) = अपने पास है x√1 - x, और इंटरवल भी दे रखा है कि x लाई बिटवीन 0 to 1। क्लियर। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला कुछ नहीं है कि डिफरेंशिएशन करना है अपने को। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) का f डैश x हो जाएगा। इसका u भी से करेंगे, इस रूट वाले को छोड़ दिया, x का हो गया 1, और x को छोड़ देंगे, x को अपन छोड़ देंगे, और x को अपन छोड़ देंगे तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट में जो है वो ऐसा कैसा। लेकिन एक गलती और करते हैं स्टूडेंट, 1 का तो 0, x का 1, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। क्लियर। ये अपना f डैश x आ गया। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो एलसीएम लेंगे तो ये इससे इनटू होगा, तो 2 तो ऐसा कैसा, रूट से रूट बिटेगा तो रूट हट जाएगा, और -x, और एलसीएम आ गया 2√1 - x। इसको अपन ज्यादा आगे तक ले जाएंगे जिससे चेक करने में आसानी रहेगी। 2 को अंदर इंटू करो, 2 - 2x - x/2√1 - x। तो f डैश x अपने पास आ गया 2 - 3x/2√1 - x। क्या अब f डैश x को क्या करना है, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल करोगे तो 2 - 3x/2√1 - x = 0 हो जाएगा। ये 0 से इंटू हो जाएगा, इसका मतलब 2 - 3x = 0, तो 3x = 2 हो गया, और x = 2/3। 2 में अगर 3 का डिवाइड करते हैं
तो लगभग 0.6 के करीब आ जाता है अपना आंसर। तो देखिए अब यहाँ पे है x का वैल्यू 2/3, इसको चेक नहीं करना है, होल्ड पे जाएगा और इसका असल में मतलब है 0.6 के करीब। ठीक है, अब देखिए इससे पहले कोई वैल्यू ले लो, इससे पहले वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 से पहले आप 0 ले सकते हो और 0.6 के बाद में 1 ले सकते हो। तो शानदार से वैल्यू अपने हो गए हैं जो इसके नेबरहुड में ही है। पॉइंटों में भी ले सकते हो आप, लेकिन ऐसे लोगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये असल में नेबरहुड में है और एक ही पॉइंट है तो और दूसरे को किसी को प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है असल में जीरो लेने पे इसको प्रॉब्लम है। ये बोल रहे हैं 0 से 1, हालांकि ये भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरवल के अंदर ही काम करो। इसका मतलब 0.6 से पहले आप 0.5 ले लीजिए और यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, 1 से पहले का कोई ले लो, 0.8 ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो अब अपन एफ डेस एक्स में आ जाते हैं। एफ डेस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स, लास्ट वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, लास्ट वाली ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ये है लास्ट का, ये रहा, तो 2 माइनस 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स है, लास्ट वाला यूज कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 माइनस 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 0.5 रखा। ये नीचे तो रूट है, रूट पॉजिटिव होता है, सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर वाले पे ही है सारा मामला। 0.5 रखा तो 2 माइनस 3 इंटू 0.5, तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। 2 में से 1.5 गया तो पॉजिटिव बचा। यहाँ पे आप 0.8 रखेंगे तो 2 माइनस 0. ये हो जाएगा 24, और रूट में आपने को रखने की दरकार ही नहीं है, रूट तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, बस ऊपर वाले पे ही है सारा मामला। तो ये आ गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है असल में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है। और एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे चेक किया आपने, 2/3 पे, तो 2/3 पे है लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू पूछ रहे हैं कहाँ है, इसका तो आंसर हो गया कितना है, उसकी वैल्यू बतानी है, कितना वैल्यू है। एक्स फंक्शन में वैल्यू रखनी है, फंक्शन अपना है x√1 माइनस एक्स, एक्स की जगह आप 2/3 रख देंगे, फंक्शन में रखी जाती है वैल्यू के लिए 2/3, 1 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और 3 माइनस 2 1/3 रूट में, तो असल में 2/3 और नीचे √3 एक एक्स्ट्रा आ गया, ये आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे एनसीईआरटी में ये क्या करता है, थोड़ा सा और इसको लिख दिया, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता है, तो ये आपका आंसर आ गया 2√3, और ये √3 √3 3 3 3 9 ऐसे भी लिख सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।